हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गेट पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम यहाँ पर डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं हम बाइनरी सर्च को पढ़ते हैं। ठीक है तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 की। ठीक है, अ बाइनरी सर्च ट्री टी कंटेन्स एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पिकिंग एन एलिमेंट इन टी दैट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम एलिमेंट इन टी। क्लियर है? तो देखो, आपको एक बाइनरी सर्च ट्री यानी बीएसटी गिवन है, वहां पर आपको एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स यानी कि कुछ फिक्स्ड, डिस्टिंक्ट मतलब कुछ हमको पता है क्वांटिटी। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उस उस ट्री में से आप, मतलब उस ट्री में से आप उसको किसी एलिमेंट को पिक कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब स्मॉलर और मैक्सिमम एलिमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कोई ट्री है उसमें से आप मैक्सिमम या मिनिमम। तो देखो, आप कभी भी कोई भी ट्री बनाते हो मान लो, तो आप उसमें से कोई भी एलिमेंट को चूज करोगे ना, तो उसमें आप, अगर आप कभी भी बात करते हो, अगर आप मिनिमम स्मॉलर चूज करोगे या मैक्सिमम चूज करोगे, डजंट मैटर। ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी एलिमेंट को पिक कर रहे हो ना, तो वो ऑब्वियसली थीटा एन होगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो बस ये याद रखने वाली चीज है, दिस इज फैक्ट नदर देन डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द नंबर ऑफ वेज इन अ which the following 1 2 3 4 5 6 7 can be inserted an empty binary search tree such the resulting tree has a height कितनी है 6। ठीक है, मतलब आपने इस जो नंबर ऑफ वेज ऐसे इंसर्ट किए हैं एक एम्प्टी बाइनरी ट्री में, तो उसकी जो रिजल्टिंग हाइट कितनी आई। आप जानते हो कि जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 7 नोड है, लेकिन हम इसको जब एग्जैक्टली में बनाएंगे ना, तो आपके पास इसकी हाइट कितनी आएगी, एक कम। जितने नोड है उससे एक कम आएगी, है ना। एजेस कितनी होती है, हाइट तो एजेस कहलाती। ठीक है, तो जब भी हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 6, मतलब कितनी उसकी हाइट है ना। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 64। क्लियर है? सो अब बस आपको नॉर्मली इसको 2 की पावर n में कन्वर्ट करना था। ठीक है, और जो हाइट ऑफ द ट्री विथ लेवल ऑफ सिंगल लेवल 0 है ना, तो उसका जो स्टार्ट विथ किससे है, 0 से है। तो जब आप इसको पूरा ट्री बनाओगे ना, तो आपके पास हाइट आएगी 6, और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 64 आपकी इसमें रिजल्टिंग ट्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While inserting the elements 71, 65, 84, 69, 67, 83 in an empty binary search tree in the sequence show the element is lowest level। ठीक है, तो आप जब भी इन एलिमेंट को एक बाइनरी ट्री यानी एम्प्टी बाइनरी ट्री में इंसर्ट करोगे, तो आपको लोवेस्ट लेवल का जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट को पुट कर लो एज अ रूट एलिमेंट। ठीक है, हमने इसको रूट एलिमेंट काउंट करा। नेक्स्ट, अब जो भी एलिमेंट है हम उसको चेक करेंगे। अगर वो इससे छोटा होगा तो लेफ्ट साइड आएगा, अगर वो इससे बड़ा होगा तो राइट साइड आएगा। ठीक है, तो 67 के बाद आता है 65। ठीक है, 71 के बाद आता है 65। तो 65 इससे छोटा है तो हम इसको राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको राइट कर। ठीक है, नेक्स्ट आता है 84, इट इज ग्रेटर देन 71, सो वी विल पुट द राइट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट आता है 69 विच इज ग्रेटर देन लेस देन 71 बट ग्रेटर देन 65। तो आप इसके 65 के इसको राइट में पुट करोगे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो एलिमेंट है ना वो 71 से तो लेस है लेकिन 65 से ग्रेटर है, तो आप उसको फिर ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करोगे ना। नेक्स्ट आता है 67, इट इज ग्रेटर देन 65 लेकिन लेस देन है किससे, 69 से। तो आप इसको 69 के लेफ्ट में पुट करोगे। सिंपली बस आपको इस टाइप से बनाना है। नाउ अगेन नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 83 विच इज लेस देन 84। ठीक है, सो यहाँ पर ये 83 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर ट्री, है ना, जो हमने पुट किया। तो अब आपको बताने के सबसे लोवेस्ट लेवल का एलिमेंट, तो विच इज 67। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67। आपको बहुत, अगर आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली तो आप इजीली इसको बना सकते हो, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अ बाइनरी ट्री हैज अ 20 लीव्स, है ना, 20 लीव्स है, द नंबर ऑफ नोट्स टी हैव 2 चिल्ड्रन इज। तो आपको बस नॉर्मली बताना है कि आपके पास कितनी लीव्स है, टोटल 20 लीव्स है। लीव्स मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक दिस, है ना, ये सारी नोट्स हमारे लिए लीव नोट्स हो जाएंगी। द नंबर ऑफ नोट टी हैव 2 चिल्ड्रन विच इज 19। ठीक है, तो जिसके
रूट नोड को हम अगर हटा देते तो रूट नोड के अलावा बाकी सारे नोड्स के अपने टू चाइल्ड्स होंगे, क्लियर है। सो दैट्स वाई कि हम कह सकते हैं कि 19 जो है नोड्स के टू चाइल्ड होंगे ना। आप इसको क्लियरली भी मतलब नॉर्मली बेसिकली कर सकते हो उसको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर अ मैक्स हीप रिप्रेजेंटेड बाय एरे, आपको गिवन है ऑलरेडी एरे, है ना, और उसका इंडेक्स गिवन है। नाउ कंसीडर दैट अ वैल्यू 35 इज इंसर्टेड इनटू दिस हीप आफ्टर इंसर्शन न्यू हीप इज। हमको कंसीडर करना है कि मतलब हमको हमने जब बना लिया तो 35 आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है और फिर न्यू हीप बताना है, क्लियर है। सो बनाते हैं सबसे पहले हम हमारा हीप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। 40 आपने पुट किया, सिंपली हम इसको लेवल बाय लेवल करेंगे पुट, लेकिन आपको बस एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, 30 के बाद आएगा 20, ठीक है। 20 के बाद आ जाएगा 10 और ऑलवेज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैक्स हीप, ठीक है। 16 ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर देखो 16 भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 17, नेक्स्ट 8, फिर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो मैं कहाँ पुट करूंगी, यहाँ पर, ठीक है। 35 यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसने जो कंडीशन बोली थी हमको 35 पुट करने की या इंसर्ट करने की, है ना। तो हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं, लेकिन अब ये कंडीशन डिससेटिस्फाई कर रहा है जस्ट बिकॉज 15 इज लेस देन 35। तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर रिप्लेस करेंगे सबसे पहले, तो करते हैं वो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर मैं लिखूंगी 1, यानी मेरा 15 नीचे आ जाएगा, और 35 में यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। सो मैंने लिख दिया 35। अब आप अगेन देखो यहाँ पे ये कंडीशन फिर से डिससेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 30 इज लेस देन 35। 35 को हमें ऊपर लिखना है और 30, ठीक है। तो 35 को हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 35, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई कर गया बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिम, है ना, ये बिल्कुल अब हम कह सकते हैं कि मैक्सिम कंडीशन है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमको लिखना है। तो अब इधर से चलो, ठीक है। 40, ठीक है, फिर 35, फिर 20, तो हम लिखते जाते हैं 40, 35, ठीक है, 20, फिर इधर से हम बढ़ेंगे आगे, और फिर 10, 10, 20, है ना, सॉरी 10, 30, 10, फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा 30, फिर 16, है ना, फिर आएगा 17, क्लियर है। फिर आएगा 10, 30, 16, फिर यहाँ से 8, ठीक है, 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 15। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस आफ्टर इंसर्टिंग 35 एलिमेंट, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 40, 35, 20, 10, 30, 16, 17, 8, 4, 15, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली मैच विद दिस कंडीशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, the height of a tree is the length of longest root to leaf path in it, ठीक है। तो the maximum and minimum number of nodes in a binary tree with height 5, ठीक है। तो अब अगर बात करो यहाँ पर हाइट लेंथ की या हाइट की, तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हमें बताने हैं इन अ बाइनरी ट्री में जिसकी हाइट 5 है, क्लियर है। मीन हिप की बात करते हैं तो मिनिमम हिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट प्लस 1। आपको हाइट गिवन है, दैट इज 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, क्लियर है। सो आंसर आ जाएगा 6। अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए कंडीशन है आपके पास, मतलब आपको ऑलरेडी बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम है ना हाइट के लिए है 2 की पावर h प्लस 1, तो 2 की पावर h आपको वैल्यू गिवन है, ऊपर क्या है 5 प्लस 1 यानी 6, 2 की पावर 6, 64 माइनस 1 63, ठीक है। सो 63 एंड 6 इज रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। आपको हाइट गिवन है, और अगर आपको जब भी नोट्स निकालना है तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला टू है ना रिमेम्बर इट, ठीक है। सो आपको बस नॉर्मली इसको याद रखना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। You are giving the post order traversal, आपको given है P of the binary search tree on n elements, we can say that 1 to n तक, ठीक है। You have to determine the unique binary search tree that has a P as a
इट्स पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम डूइंग दिस, ठीक है। नॉर्मली आपको एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है, बाइनरी सर्च ट्री विथ एन एलिमेंट्स आपको गिवन है, आपको एक यूनिक बाइनरी सर्च ट्री फाइंड आउट करना है ना, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग जाएंगी इसके लिए, है ना, तो क्या लग जाएगी, ओ की पावर एन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एन एलिमेंट है तो यहाँ पर हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नोड्स पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एवीएल टी ट्री से रिलेटेड, व्हाट इज द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इन इंसर्टिंग एन स्क्वायर एलिमेंट्स इनटू एवीएल ट्री विद एन एलिमेंट्स, ठीक है, इनिशियली। तो आपको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है यहाँ पर। तो देखो एन स्क्वायर लोग इन, आपको बस याद रखना है, देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, दिस इज द फैक्ट थिंग्स, आपको नॉर्मली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवियल ट्री विथ 7 नोड्स, ठीक है। आपको 7 नोड्स गिवन है और आपको एज्यूमिंग हाइट 0 से एज्यूम करना है और उसकी आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है, ठीक है। तो नॉर्मली हमको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, एन एच प्लस वन प्लस एन एच माइनस वन एन एच माइनस टू, ठीक है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको नॉर्मली इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एन प्लस वन, है ना। आप इसमें वैल्यू पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा 1427, क्योंकि आपको 0 लेवल से स्टार्ट करना है ना, और आपको 3 तक जाना है, ठीक है। यहाँ पर तो 7 से पहले पहले हमें मिलना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, एन की जब आप 3 नोड पे पहुंचोगे तब आप 7 पे पहुंचोगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इसके जो मैक्सिमम हाइट है वो 3 होगी, ठीक है। अगर मान लो कि हम इसको रियल में भी बना के देखें किसी एविल ट्री को, तो आप जब इसको बनाओगे, ठीक है, तो आपकी इसकी जब आपको 4 नोड में अगर आप यहाँ पर पुट अप करोगे वैल्यूज को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, है ना, और 7, तो भी आपकी हाइट कितनी होगी, 3 ही होगी, है ना। एविल ट्री इस टाइप से ड्रॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी हमारी 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दिस इज मतलब है ना, ये यूजीसी नेट में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको बस इस टाइप की याद रखना है। द कोस्ट सर्चिंग एन एवीएल ट्री इज थीटा लॉग एन, है ना। आपको पता होना चाहिए कि एवीएल में अगर सर्च कर रहे हैं हम तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है विच इज थीटा लॉग एन। बट द बाइनरी सर्च ट्री में क्या होती है, ओ की पावर, जब आप जानते हो कि बाइनरी सर्च ट्री में हम अभी पढ़ के आए कि एन एलिमेंट्स होते हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।